अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है खान दानिश और आप देख रहे हैं एजुकेशन द बेस्ट फ्रेंड। गाइस, इससे पहले हमने पढ़ा था एलसीएम आईसीएफ पे कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए थे। एलसीएम आईसीएफ ऑफ फ्रैक्शनों का कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम कुछ टेक्निक्स एलसीएम आईसीएफ पे करने जा रहे हैं। इस पे हम 2 वीडियोस बनाएंगे। आज जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको 2-3 टेक्निक्स दिखाऊंगा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने शो करूंगा। तो उसमें मैं 2-3 टेक्निक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो इसमें पहला टेक्निक है, तो टेक्निक नंबर फर्स्ट वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उनके एचसीएफ से और मल्टीपल होता है उनके एलसीएम से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 नंबर्स है एक्स एंड वाई। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स है एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का जो एचसीएफ है वो है एच और इन दोनों का जो एलसीएम है वो है एल। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निक नंबर फर्स्ट, जो एक्स वाई का प्रोडक्ट होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर्स यानी एच मल्टीपल बाय एलसीएफ ऑफ नंबर्स। एलसीएफ ऑफ नंबर्स क्या है हमारा एल। तो ये फार्मूला यानी एक्स वाई इज इक्वल टू एच एल। बस सिंपल है, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उनके एचसीएफ से और मल्टीपल होता है उनके एलसीएम से। बस ये पहली टेक्निक है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं इस पे। तो आप नीचे एग्जांपल देख रहे होंगे कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एलसीएम है 2079 और उन्हीं 2 नंबरों का जो एचसीएफ है वो है 27, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमने वो ले लिया एक्स, तो वो दिया हुआ है 189, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमने ये टेक्निक पढ़ी थी कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ से बराबर होता है और मल्टीपल होता है उनके एलसीएम से, ठीक है। तो हमने हमारी टेक्निक नंबर फर्स्ट क्या बोलती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ नंबर्स l इंटू h, ठीक है। या h इंटू l, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 189 मल्टीपल बाय y हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर्स। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स कितना है 2079, तो यहाँ पे l की जगह हम लिखेंगे 2079 और मल्टीपल क्या लिखेंगे, इन 2 नंबर्स का एचसीएफ वो कितना दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीपल में है तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2079 मल्टीपल बाय 27 डिवाइडेड बाय 189, तो ये आ जाएगा। तो उसके बाद जो टेक्निक नंबर सेकंड है वो क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर्स एक्स वाई एंड जेड लिविंग रिमाइंडर्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय, यानी वो बड़ा नंबर जो एक्स वाई एंड जेड को डिवाइड करेगा और छोड़ेगा रिमाइंडर्स ए बी एंड सी, वो कौन सा नंबर होगा, वो हमें गिवन है कि वो होगा एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। मतलब हमें एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है ए से, वाई को सब्ट्रैक्ट करना है बी से और जेड को सब्ट्रैक्ट करना है सी से। जो ये 3 नंबर्स होंगे उन्हीं का हमें एचसीएफ निकालना है, तो वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है। यानी हमें x माइनस ए का एक नंबर आएगा, y माइनस बी का दूसरा नंबर आएगा, z माइनस सी का तीसरा नंबर आएगा। तो उन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है, तो वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो x y z को डिवाइड करेगा और छोड़ेगा रिमाइंडर्स a b एंड c, ठीक है। तो हम इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो लेट अस सी, एग्जांपल दी हुई है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है दैट डिवाइड्स
29, 60 एंड 103 और लीविंग द रिमाइंडर्स 5, 12 एंड 7। ठीक है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है दैट डिवाइड जो 29, 60 और 103 को डिवाइड करता है और छोड़ता है रिमाइंडर्स 5, 12 एंड 7। ठीक है, तो टेक्निक सेकंड की हेल्प से हम ये ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी फार्मूला क्या है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है तो वो होता है HCF ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी और z माइनस सी। ठीक है, ये हमारी फार्मूला होती है, यानी जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है दैट डिवाइड इज x, y, z एंड लिविंग रिमाइंडर्स a, b, c इज गिवन बाय HCF ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस c। तो यहाँ पे x क्या दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 29। इसी तरीके से y 60 दिया हुआ है, तो z दिया हुआ है 103। तो रिमाइंडर्स हमें a दिया हुआ है 5, b दिया हुआ है 12, तो c दिया हुआ है 7। तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो HCF किसका निकालना है हमें, HCF ऑफ x माइनस ए, x माइनस करना है a से, तो 29 माइनस 5, 29 माइनस 5। इसी तरीके से y माइनस b यानी 60 माइनस 12, 60 माइनस 12। इसी तरीके से z माइनस c 103 माइनस 7। तो हमें HCF निकालना है किस किस का, 29 में से 5 गए तो 24, 60 में से 12 गए तो 48, तो इसी तरीके से 103 में 7 गए तो 90, तो 4, तो यहाँ पे आएगा 96। तो हमें HCF निकालना है 24, 48 और 96 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे 24, 48 और 96 का हमें HCF निकालना, वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो 24, 48, 96 का HCF निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो आप कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और HCF निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड की हेल्प से HCF निकालता हूँ। ठीक है, तो 24, 48 और 96 का हमें HCF निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो नंबर्स उठाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 48 और 24 उठाता हूँ, 48 और 24। उसके बाद आपको पता ही है हमें ग्रेटेस्ट नंबर लेना है और डिवाइड करना है बाय द लोवेस्ट नंबर, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो 48 को डिवाइड करना है 24 से, तो 24 2 ज़र 48, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमें स्टॉप करना है। तो जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होता है। तो 48 और 24 का जो HCF है वो है डिवाइज़र ऑफ 48, तो वो है 24। ठीक है, तो अब हमें 24 और 96 का HCF लेना है। वही जो HCF हमारा होगा वही रिक्वायर्ड HCF होगा किसका, 24, 48 और 96 का। तो हम 24 और 96 का HCF लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, उस ग्रेटेस्ट नंबर को हमें डिवाइड करना है बाय द लोवेस्ट नंबर, फिर जो वहाँ से रिमाइंडर आएगा, फिर जो वहाँ से डिवाइज़र आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। ठीक है, तो 96 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो 24 इंटू 4 वही हमारा 96 होता है। तो रिमाइंडर 0 आ गया, जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होता है। इसका मतलब ये है कि 24, 48 और 96 का जो HCF है वो है 24। तो इसका मतलब ये है कि 24 ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, जो डिवाइड करता है जो मैंने अभी नंबर्स बताए थे।
तो इसके बाद हम तीसरे टेक्निक पे आते हैं, ठीक है, नंबर 3 टेक्निक पे। तो अब टेक्निक नंबर 3 है जो टेक्निक नंबर 2 का उल्टा है। वहां पे हमने एचसीएफ लिया था, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। वो क्या है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीविंग द रिमाइंडर्स ए बी एंड सी इज गिवन बाय, यानी वो लीस्ट नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं एक्स वाई एंड जेड से और छोड़ता है रिमाइंडर्स ए बी एंड सी, वो कौन सा नंबर होता है, वो होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। उसको इन तीनों को हम यानी एक्स वाई जेड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं के से। तो नीचे आप देख रहे होगे कि हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। उस लीस्ट नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 24, 32 और 36 को। तो वो छोड़ रहा है रिमाइंडर 19, 27 और 31, ठीक है। तो हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कौन सी फार्मूला हमारे पास है, वो ये है कि हमें एलसीएम ऑफ किस किस का लेना है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, और इन तीनों को हम सब्ट्रैक्ट करते किससे, माइनस के से। तो ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल देता है, यानी हमें हमारा लीस्ट नंबर देता है। तो के क्या होता है यहाँ पे हमारा, x माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी इज इक्वल टू जेड माइनस सी, ठीक है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 24, तो y क्या दिया हुआ है 32 और z क्या दिया हुआ है 36। इसी तरीके से a दिया हुआ है 19, b दिया हुआ है 27 और c दिया हुआ है 31। तो हमें एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब 24, 32 और 36, 24, 32 और 36, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है के से। तो के क्या होगा हमारा, x माइनस ए, जो ये होगा वही ये भी होगा और वही ये भी होगा, तो हम x माइनस ए का लेंगे। x क्या है यहाँ पे हमारा 24, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 19 से, तो वो आ जाएगा 5, दैट मीन्स के है हमारा 5। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या होगा हमारा, वो होगा एलसीएम ऑफ 24, 32, 36 माइनस 5, ठीक है। तो हमें किसका एलसीएम लेना है, तो हमें एलसीएम लेना है 24, 32 और 36 का, फिर उस एलसीएम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 से, वही हमारा रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करता हूँ। तो 24, 32 और 36 का हमें एचसीएफ लेना है, सॉरी एलसीएम लेना है। तो 2, ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से, क्योंकि एटलीस्ट 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8 और 9 एज इट इज़। उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट हमारे 2 होने चाहिए जिनको डिवाइड होगा, जो भी यहाँ पे हम को प्राइम नंबर ले रहे होंगे, सॉरी प्राइम नंबर ले रहे होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 ज़र 3, इसी तरीके से 4 एज इट इज़ और 3 3 ज़र 9। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे। तो हमारा एचसीएफ के एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 24, 32, 36 किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 इंटू 3
इंटू 4 इंटू 3, तो 2 ज़र 4 2 ज़र 8, 8 इंटू 3 3 ज़र 9 और 9 4 ज़र 36, तो वो आ जाता है हमारा 288। ठीक है, तो अब हमें एलसीएम ऑफ 24 32 36 यानी वो क्या आ गया 288, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, -5 से, तो वही हमारा लीस्ट नंबर होगा। ठीक है, वो कितना आ जाएगा 283। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर है। तो इसके बाद जो हमारी अब इस लेक्चर में लास्ट टेक्निक है वो है टेक्निक नंबर 4, और नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे 3 टेक्निक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारी लास्ट टेक्निक है दैट इज टेक्निक नंबर 4। ये क्या है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x, y एंड z लीविंग द सेम रिमाइंडर k इन ईच केस इज गिवन बाय एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस k करते हैं हम। यानी वो लिस्ट नंबर जब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, x, y और z से, हर किसी केस में ये एक फिक्स्ड रिमाइंडर देता है दैट इज k। तो वो लिस्ट नंबर कैसे निकालते हैं हम डायरेक्टली निकालते हैं एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस k, तो यही हमें लिस्ट नंबर देता है। ठीक है, यानी जब हम उस लिस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं x से तब भी k देता है, और जब डिवाइड करते हैं y से तब भी k देता है, और जब z से डिवाइड करते हैं तो तब भी एक फिक्स्ड रिमाइंडर देता है दैट इज k। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस k, तो वो हमें ये लिस्ट नंबर देगा। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है टेक्निक नंबर 4, ये हम मोर देन 2 नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस वहाँ पे हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 4th नंबर है x, y, z, या फॉर एग्जांपल वो है q, तो हम यहाँ पे एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम ऑफ x, y, z एंड द 4th नंबर दैट इज q प्लस करेंगे k। ठीक है, तो अब मैं इस पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो आप साइड में देख रहे होंगे हमारा क्वेश्चन है कि हमें लीस्ट नंबर निकालना है जब हम इस लीस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, 24 30 और 54 से, तो ये फिक्स्ड रिमाइंडर देता है हर किसी केस में दैट इज 5। तो हमें ये लिस्ट नंबर निकालना है कि ये कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ हम निकालते हैं किसका, x, y, z प्लस करते हैं k। यहां पे k की जगह क्या है 5, तो यहां पे हम डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है ये लिस्ट नंबर निकालने के लिए। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका, x, y और z का, और फिर उस एलसीएम को एडिशन करना है किससे, 5 से, तो वो हमारा रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे x, y और z क्या है, तो x है यहाँ पे 24, y है 30 एंड z है 54। तो हमारा एलसीएम किस किस का निकालना है, एलसीएम ऑफ 24, 30 और 54 का, और प्लस करना है इससे 5। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर उसे एडिशन करेंगे 5 से। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका, 24, 30 और 54 का। तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो 24, 30, 54, तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 15 ज़र, 2 2 ज़र 4 और 2 7 ज़र 14। इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो अब 3 से करेंगे, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15 और 3 9 ज़र 27। तो अब हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि दे आर प्राइम टू ईच अदर। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या होगा, सॉरी एलसीएम क्या होगा,
वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9। तो 2 3 ज़र 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9। तो ये आएगा 6 इंटू 5 4 ज़र 20 इंटू 9। तो ये आ जाता है, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1080। ठीक है, तो इस एलसीएम को हमें प्लस करना है 5, तो वही हमारा लीस्ट नंबर होगा। तो 1080 हमारा एलसीएम आ गया किसका, 24 30 और 54 का। तो प्लस करेंगे रिमाइंडर 5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, दैट इज 10।